Assalamu alaikum dear students of class 7. Today our is lecture is related to your English book, and today we will do the grammar. Today is our lecture number 6. The topic is here the articles. आर्टिकल्स क्या होते हैं? इसे हरूफ तनकीर कहा जाता है बेटा। आर्टिकल्स में 3 हरूफ आते हैं। एक आता है ए, जिसे आ बोलते हैं, एन और द। इन 3 हरूफ का जो इस्तेमाल है वो हम देखते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। और दीज वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल। ये हमारे पास आर्टिकल कहलाता है। हमें मालूम है कि हमारे पास ए और एन जो हैं, एन इनडेफिनेट, आर्टिकल हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और हमारे पास जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ये ए और एन जो यूज़ होता है वो एनी पर्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे एक मिसाल है, ये एक किताब है। यहाँ मैं एक जुमला लिखूँगी, ये एक किताब है। कॉमन सा वर्ड है, कॉमन सा सेंटेंस है जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ आ बुक। इसके साथ एक और जुमला देखें, ये एक संगतरा है। संगतरा उर्दू में संतरा और इंग्लिश में ऑरेंज। हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे दिस इज़ एन ऑरेंज। हमारे पास जो वॉवेल लेटर्स होते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वो हरूफ हैं जो कि वॉवेल लेटर्स हैं। वॉवेल लेटर्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्यों होते हैं? वॉवेल लेटर वो हरूफ होते हैं जिनके साथ एन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और जो बाकी इसके अलावा अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और उनके साथ आ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये जो 5 हरूफ हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ एन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि दा क्या है। दा जो है हमारे पास जो तीसरा लफ्ज़ था, दा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल है, और ये एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन दा का इस्तेमाल मखसूस शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक जुमला लिखूँगी, मिस्टर असलम बेहतरीन उस्ताद हैं। असलम बेहतरीन उस्ताद बेहतरीन उस्ताद हैं। इसका इंग्लिश तर्जुमा होगा मिस्टर असलम इज़ द बेस्ट टीचर।
चूँकि इसमें उनकी बेहतरीन यानी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है, तो हमारे पास इस्तेमाल होगा जुमला मिस्टर असलम। ये एक मखसूस शख्स हैं जिनका नाम बयान किया गया है। ही इज़ द बेस्ट टीचर। ये दा इसलिए इस्तेमाल हुआ कि ये इनकी खूबी को ज़ाहिर कर रहा था। इसके बाद एक और जुमला है सूरज मशरिक़ से निकलता है। सूरज मशरिक़ से निकलता है, इसकी इंग्लिश होगी द सन। आपको मालूम है सूरज एक ख़ास चीज़ है, एक ख़ास अल्लाह ताला की नेमत है। सन राइजेज़, निकलने की इंग्लिश होती है राइज, और जब तेल इफ्ता लग जाता है, इंडेफिनेट हो जाता है, तो राइजेज़ एस का इजाफा कर देते हैं। इन द ईस्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल जो दा है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक और मिसाल लेते हैं। आओ क्लब चलें, इसकी इंग्लिश होगी लेट अस गो टू दी क्लब। क्लब के लिए इस्तेमाल होगा। आगे देखें, क्योंकि क्लब है, कोई खुसूसी जगह है। एक और जुमला, वो स्कूल जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज़ टू द स्कूल। अब हम देखते हैं ए एंड एन, ये जो दो हमारे पास आर्टिकल थे, इनके लिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये अमूमन एक चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, और इसमें एन जो है वो नाउन से हमेशा पहले आता है। मसलन एन एस, गधे को कहते हैं एस। एन ईयर कान, एन इंक पॉट। जी, इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हमारे पास वॉवेल लेटर के अलावा भी कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनके साथ एन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो उनमें पहला हर्फ जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम उसके साथ एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक, ईमानदार, आदमी। अब ये जो ईमानदार आदमी है, तो हम इसके लिए लिखेंगे एन ऑनेस्ट। इसे एच साइलेंट है, इसमें बोला नहीं जाता, लिखा जाता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, इसी तरह एक घंटा, एन आर, एक घंटा। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट वर्ड भी होते हैं बेटे, जिनके साथ हम वॉवेल लेटर ना होते हुए भी एन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एन एस डी ओ। अब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है हमारे पास, जिसे एस डी ओ कहा जाता है, हमें इसके साथ एन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया या हमने ये आर्टिकल क्यों लगाया? इसकी रीज़न ये है कि इसकी आवाज़ जो है
वो वॉवेल लेटर तो नहीं है, ये शुरुआत एस से हो रही है, ए ई आई ओ यू से नहीं है, लेकिन इसमें एस की जो आवाज़ है वो ए से निकलती है। ए करके जो लफ्ज़ निकल गया उसके साथ हम एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे एन एम ए। एम ए आपको पता है एक डिग्री है जिसे मास्टर्स इन आर्ट्स कहा जाता है। एम ए एब्रीविएशन है मास्टर इन आर्ट्स, ए फॉर आर्ट्स, एम फॉर मास्टर। इसके साथ एम ए क्यों के साथ एन क्यों लगा, क्योंकि एम की जो आवाज़ है वो ए से निकलती है, एम, इसलिए हम इसके साथ एम ए के साथ एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज यहाँ का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह ताला आपको कल ग्रामर के अगले लेक्चर के साथ समझाएंगे कि आर्टिकल जो द है वो हमारा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है जब हम कोई बात करते हैं, या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कल इंशाल्लाह ताला आपके लेक्चर नंबर 7 में हम इंशाल्लाह ताला इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक ज़्यादा ज़्यादा भेजें इंशाल्लाह ताला, और साथ साथ हमें कमेंट से भी आगाह करते रहें कि आपको हमारा चैनल और हमारे चैनल के साथ हमारे ये लेक्चर्स कैसे लगे। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।